एक सवाल यहाँ कांग्रेस से भी बनता है, उद्धव ठाकरे इतने पसंद कैसे आ गए आप लोग, ऐसा क्या हुआ? देखिए, जिस शिवसेना को आप लोग यहाँ मुंबई में खुलेआम चैलेंज करते थे, उद्धव ठाकरे को उसी गुट के साथ खड़े एकदम रवि हाथ जी में हाथ डाले। रवि जी, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा इस बात को कि ये जो पूरी की पूरी जो लड़ाई है, ये लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है। हम मुद्दा बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे जी की, हमें उनके लिए सम्मान है। उन्होंने बाला साहेब ठाकरे ने जो महाराष्ट्र के लिए किया आप है, कह रहे हैं संविधान खतरे में है? हमारा संविधान कैसे? बिल्कुल खतरे में कैसे? है। बताइए, पब्लिक को आप बताइए। इनके बीजेपी के लीडर ने खुद ने बोला हाँ। है कि अगर ये 400 पार करते हैं तो ये संविधान बदलने वाले हैं। संविधान क्या बदला नहीं क्या इसके पहले? लड़ाई देखिए क्या है। कांग्रेस ने अपने राज में, यही तो प्रधानमंत्री ने मेरे कहा। ख्याल से लड़ाई, बिल्कुल रवि जी, मेरे ख्याल से देखिए, अभी हमारे बीजेपी के साथी मिश्रा जी बता रहे थे, नेहरू जी की बात कर रहे थे, 10 साल से ये सरकार चला रहे हैं। मुद्दा तो महंगाई का है, मुद्दा तो रोजगार का है। आप तो देश की सुरक्षा बात का क्यों नहीं नहीं कर रहे? देश की सुरक्षा का क्यों नहीं है? आप मुझे बताइए। अब चुनाव देखिए, आता है, रवि जी एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। चुनाव आता है, ये लोग चुनाव प्रचार में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि पिछले चुनाव में पुलवामा हुआ, अभी चलिए बहुत बढ़िया बात की। सुनिए, एक खबर आपको बता दूं और फिर रिएक्शन भी लेंगे इस पर। देखिए, अभी एक खबर आ रही है कि पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने एक बयान दिया है और वो कह रहे हैं कि पुंछ में वायुसेना के काफिले पर हमला हुआ, ये चुनावी स्टंट है। इशारा सीधे बीजेपी की तरफ सीधे वो आरोप लगा रहे हैं। पिछले चुनाव में भी ऐसा स्टंट किया गया था, चन्नी ये कह रहे हैं, और बीजेपी को जिताने का ये प्लान तैयार किया गया था। हमले नहीं हो रहे हैं, स्टंटबाजी हो रही है। ये चन्नी साहब का बयान आया है, बड़ा ही चुनावी समय में बयान आया। वो कह रहे हैं पुलवामा, और अब देखिए फिर एक बार हम पब्लिक को अपने बयान सुनाते हैं। एक बार बयान ऑन एयर करते हैं, फिर हम वापस लौटते हैं। ऐसा है कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना, ये बीजेपी को आता है। तो चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि इस तरह के हमले पहले से ही प्लान होते हैं, बीजेपी को जिताने के लिए तैयार किए जाते हैं। कांग्रेस कह रही है कि चुनाव जीतने के लिए सेना पर हमले कराती है। वो चन्नी सिर्फ एक चवन्नी है और उनको वही संस्कार है, सिर्फ सोनिया गांधी जी से लेकर के राहुल गांधी और उन्हीं के संस्कार में आकर के आदित्य ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी, राष्ट्र के जितने राष्ट्र पुरुष हो, चाहे भगवान राम हो, चाहे स्वतंत्र वीर सावरकर हो, चाहे अपने राम सेतु हो, सभी प्रतीकों पे इन्होंने अविश्वास करने का काम कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं संविधान बदलने की। ये तो बताइए ना, 134 बार ये जो कहा गया कि चुनाव जीतने के लिए सेना पर हमले, इससे ये पहली बार नहीं, लेकिन इससे पहले भी पुलवामा में जब हमला हुआ तब भी कांग्रेस के राहुल गांधी से लेकर के नीचे तक चवन्नी तक सभी ने सवाल उठाया, लेकिन ये मोदी का भारत है। देखा है कि 24 सवाल यही है कि देश में तो चुनाव हमेशा से होते रहे हैं और बीजेपी कोई पहली बार चलिए 14 में भी जीती थी। चलिए, चन्नी साहब तो कांग्रेस के नेता हैं। चन्नी साहब ने दिन पर मैं बोला, चलो, चन्नी साहब तो कांग्रेस के नेता हैं, उसके बयान पर बात कर रहे थे। सत्यपाल मलिक जी कौन थे? सत्यपाल मलिक जी तो बाकायदे भारतीय जनता पार्टी के गवर्नर थे जम्मू कश्मीर में। उन्होंने कई बार पुलवामा को लेकर आरोप लगाया, कई बार आईना दिखाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर भी केसेस कर दिए। इसका मतलब यदि लोकतंत्र में कोई अपनी बात कहता है तो अभी जो संजय निरुपम, जो आज के डेट में एकनाथ शिंदे के बड़े करीबी हो गए, उन्होंने ही तो पुलवामा पर आरोप लगाया था। तो मतलब इनके पास चले जाए, महाराष्ट्र की राजनीति हो जाए। महाराष्ट्र की राजनीति का तो क्या ही कहे। आज जो नेता उधर है वो इधर, आज जो आपके लिए अच्छा है कल को खराब हो जाएगा, कल उनके लिए जो खराब था वो अच्छा हो जाएगा। ये तो चल ही रहा है। देखिए ना आप बचे ना वो बचे, कौन बचा है? रवि जी, आपके यहाँ पे पहले मैं आपका मलाड में स्वागत करता हूँ। इसके पहले हमारी यहाँ पे बहनें जो खड़ी है, उन लोग सभी का मैं स्वागत करता हूँ। 400 पार बहुत अच्छा बोल रहे थे कि 400 पार। मोदी साहब जब देश में चुनाव होते, यस, जब बंगाल में चुनाव थी तो बोलते थे मोदी साहब 200 पार। आया कितना? 77। जब दिल्ली में चुनाव था तो मोदी साहब बोलते थे 45। आया कितना? 8।
जब झारखंड में चुनाव हुआ तो बोलते थे 65 आपके कहने का मतलब क्या है? सुनिए, जल्दी, जल्दी, 65 आया 30, हरियाणा में 75 आया 40, मिजोरम में 21 आया 1। अब की बार भारतीय जनता पार्टी तड़ी पार। अब देखिए जल्दी से हम यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं उनसे ही पूछ लेते हैं कि इस बार देश का प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। सबसे पहले यहाँ कौन बनने वाला है प्रधानमंत्री? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी। कौन बनेगा मोदी जी। इंडिया गठबंधन। नाम राम राज्य की बात करते हैं। इस बार राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और देश का विकास साहब प्रधानमंत्री बनेंगे। ये कह रहे हैं उद्धव साहब बनेंगे प्रधानमंत्री। देखिए, महाविकास आघाड़ी का हर कौन नेता, बनेगा? कौन बनेगा? मैं वही कह रहा हूँ, महाविकास आघाड़ी का हर नेता प्रधानमंत्री बन सकता ये कह रहे हैं हर नेता प्रधानमंत्री बन सकता है। एक नाम हमारे पास यहाँ पे सुबह का बोंगा, सुबह का पोपटलाल एक दिन बोलता है उद्धव जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारे यहाँ लोकतंत्र है। जब चुनाव जीत कर लोग आते हैं तो आपस में बैठकर एक चेहरा चुनते हैं। इनके यहाँ तानाशाही है, इनका हिटलरशाही है। ठीक है, तो देखिए अब जब हाँ जल्दी बोलिए। ये महाराज कौन बनेगा प्रधानमंत्री? जल्दी। राहुल। हाँ, ठीक है। तो देखिए अभी अयोध्या से खबर आ रही है, अयोध्या से तस्वीरें आ रही हैं। सीधे चलेंगे, विपिन हमारे साथ मौजूद है, प्रधानमंत्री की वहां पर उपस्थिति होनी है, प्रधानमंत्री आज मौजूद रहेंगे।